आज की इस कहानी से जो ज्ञान आपको सीखने को मिलेगा, वह ज्ञान जीवन पर्यंत हर दुख की घड़ी में आपके काम आता रहेगा और आपको सही रास्ता दिखाता रहेगा। मगर यह अनमोल ज्ञान आपके काम तभी आ सकता है जब आप इस कहानी को धैर्यपूर्वक सुनेंगे व इस कहानी के सार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनते तो हैं, मगर उन कहानियों के उद्देश्य को समझ नहीं पाते या फिर भूल जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जब भी कुछ अच्छा पढ़ें या सुने तो पूरे ध्यान, पूरे फोकस के साथ सुने। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अगले कुछ मिनट अपना पूरा ध्यान आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी पर केंद्रित करें ताकि इस कहानी के उद्देश्य को समझ सकें। तो चलिए अब इस शिक्षाप्रद कहानी को शुरू करते हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख था। वह व्यक्ति आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहता था। बेचारा किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अगर अपनी किसी एक समस्या को हल भी करता तो फिर एक नई समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती। उसका पूरा जीवन ही दुखों समस्याओं के दलदल में फंसा हुआ था। उस गरीब व्यक्ति को इस दलदल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसीलिए वह हमेशा तनाव में रहता था। मानसिक तनाव के चलते वह व्यक्ति जो भी सोचता, जो भी करता, उसका परिणाम और भी गलत हो जाता। धीरे धीरे उसका व्यवहार एक मानसिक रोगी की तरह हो गया। धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा, मगर उसमें अब इतनी भी हिम्मत शेष नहीं बची थी कि वह स्वयं से अपनी जान भी दे सके। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर परिवार को त्याग कर किसी जंगल में चला जाऊं, ताकि उस जंगल में रहने वाले खूंखार जानवर आसानी से मुझे अपना शिकार बना लें। इस तरह से मुझे अपने इस दुखी जीवन से मुक्ति भी मिल जाएगी और किसी भूखे जानवर को भोजन भी मिल जाएगा। इसी सोच के साथ अगले ही दिन वह व्यक्ति एक बड़े से जंगल की तरफ चल पड़ा। दोपहर होते होते वह व्यक्ति घने जंगल में प्रवेश कर चुका था। वह बेतहाशा उस जंगल में अंदर की तरफ चलता चला जा रहा था ताकि कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर सके। जब वह व्यक्ति उस जंगल में कुछ और अंदर गया तो उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर उस व्यक्ति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह आवाजें किसी जंगली जानवर की नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की थी, जो शांत भाव से कुछ रुक रुक कर अपनी बातों को कह रहा था। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह व्यक्ति उसी आवाज की दिशा में आगे बढ़ गया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक सन्यासी, जिनके चेहरे पर दिव्य तेज था, वे अपने कुछ परम शिष्यों को अनमोल वचन का ज्ञान दे रहे थे। उस सन्यासी उस महात्मा को देखकर उस व्यक्ति को ना जाने क्यों एक अलग ही प्रकार की शांति व सुकून का एहसास होने लगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि हो ना हो, परंतु एक बार मुझे इस सन्यासी से अपने दुखों समस्याओं से निजात पाने की सलाह जरूर लेनी चाहिए। यही सोचकर वह व्यक्ति उस सन्यासी के पास जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर
उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, महात्मन, आप कौन हैं? तब वह सन्यासी कहता है, लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और भाव विभोर होकर कहता है, आप ही महात्मा बुद्ध हैं। और इतना कहते ही वह रोने लगता है। फिर वह महात्मा बुद्ध से अपनी सभी समस्याओं, सभी दुखों के बारे में बताता है और साथ ही यह भी बताता है कि वह इस जंगल में आत्महत्या करने के उद्देश्य से आया था। उस व्यक्ति की यह सब बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक मटके की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे प्यास लगी है और यहीं पास में ही एक सरोवर भी है। तुम इस मटके को लेकर जाओ और उसी सरोवर से साफ पानी लेकर आओ। बुद्ध की इतनी बात सुनते ही वह व्यक्ति खुशी खुशी उसी दिशा में पानी भरने चला जाता है। जब वह व्यक्ति उस तालाब के समीप पहुंचता है तो देखता है कि गर्मी से व्याकुल कुछ शाकाहारी जंगली जानवर उसी तालाब में नहा रहे होते हैं, जिसके कारण उस तालाब का सारा पानी मटमैला हो चुका था। उस व्यक्ति को देखते ही वे सभी जानवर उस तालाब से निकलकर भाग जाते हैं। मगर अब क्या फायदा, क्योंकि सारा पानी तो अब गंदा हो चुका था। वह व्यक्ति निराश होकर खाली हाथ वहां से लौट आता है। कुछ देर बाद जब वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है तो सारा घटनाक्रम सुनाता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वे सभी जानवर अब भी उस तालाब में हैं? तब वह व्यक्ति कहता है, नहीं महात्मन, मुझे देखते ही वे सभी जानवर वहां से भाग गए। मगर अब क्या फायदा, क्योंकि सारा पानी तो अब गंदा हो चुका है। उसकी इस बात पर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम दोबारा जाओ और उसी सरोवर से साफ पानी लेकर आओ। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। महात्मा बुद्ध का निवेदन था, इसीलिए उसे जाना तो था ही। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे अनमने मन से अपने हाथ में मटका लेकर उसी सरोवर की तरफ चल पड़ता है। मगर पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि आखिर कैसे मैं उस गंदे तालाब से साफ पानी भरूंगा। आखिर क्यों महात्मा जी ने सारा सच जानते हुए भी मुझे दोबारा उसी सरोवर से पानी लाने को कहा है, वह भी साफ पानी। साफ पानी तो वहां पर है ही नहीं। यही सब सोचते विचारते वह फिर उसी तालाब पर पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि उसी तालाब का पानी, जो कुछ समय पूर्व ही बिल्कुल गंदा हो चुका था, अब वही पानी एकदम साफ और स्वच्छ हो चुका था। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी उस मटके में जल भरा और लाकर बुद्ध के समीप रख दिया। उस व्यक्ति को यह सब घटना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। अतः उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से इस घटना का कारण जानना चाहा। तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में ज्यादातर मनुष्यों की मनः स्थिति ठीक उसी सरोवर की भांति ही होती है और वही स्थिति तुम्हारी भी है। जिस प्रकार से किसी साफ सुथरे सरोवर में जानवरों के आ जाने के कारण निर्मल से निर्मल जल भी दूषित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं, दुखों से जब हमारा सामना होता है तो हमारे मन के अंतःकरण में उथल पुथल मच जाती है और इस प्रकार से हमारा स्वच्छ व निर्मल मन भी दूषित हो जाता है।
और उस समय हमारा मन कोई भी सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए हर एक मनुष्य जाति को चाहिए कि जब भी वह दुखों, कष्टों या समस्याओं के मकड़ जाल में फंसे तो उसे सबसे पहले अपने उद्वेलित मन को शांत करना चाहिए। ऐसे समय में किसी शांत व एकांत स्थान में बैठकर शांत चित्त मन से अपनी समस्याओं पर चिंतन करें। मैंने कहा चिंतन करें, चिंता ना करें, क्योंकि अगर आप उस समय भी चिंता करेंगे तो निश्चित ही एक बार फिर से अपने मन को दूषित कर लेंगे। इसीलिए चिंतन करना है, अपने दुखों, समस्याओं से परे जाकर विचार विमर्श करना है और यह जानने का प्रयास करना है कि जिस समस्या से आप ग्रसित हैं, जिस समस्या के चलते आप इतने दुखी हैं, क्या उस समस्या का समाधान आपके वश में है या नहीं। यदि उस समस्या का निदान आपके वश में है तो फिर उसके लिए आपको चिंता करने की नहीं, बल्कि उसके लिए उचित कर्म करने की आवश्यकता है। और यदि उस समस्या का समाधान आपके वश में नहीं है तो फिर उस समस्या को लेकर चिंताग्रस्त या तनावग्रस्त होकर भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अपने मन के द्वंद्व को समझते हुए सही निर्णय लें और उसी के अनुरूप उचित कार्य करें। फिर महात्मा बुद्ध बोले, दुख और समस्याएं भला किसके जीवन में नहीं होते, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने अनमोल जीवन को समाप्त कर लिया जाए। सुख और दुख तो हवा के झोंकों की तरह हैं, यह आएंगे और चले भी जाएंगे, मगर जीवन तो निरंतर चलता ही जाएगा। अब जाओ और शांत चित्त मन से अपने जीवन का निर्वहन करो। महात्मा बुद्ध से यह उपदेश पाकर वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके सकुशल अपने घर वापस आ जाता है और यहीं पर यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।